बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ईएसआईसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि ईएसआईसी का एक नोटिफिकेशन 2023 में आ चुका था, जिसमें यूडीसी, एलडीसी और स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई थी। ईएसआईसी सिर्फ एसएसओ के लिए नहीं जाना जाता, सोशल सिक्योरिटी ऑफिशियल के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि बहुत सारी वैरायटीज ऑफ पोस्ट इसमें आती है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर इस साल यानी कि 2023 या 24 में ईएसआईसी एसएसओ का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, उस पर बता दो। तो ये वीडियो में हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे कैसे आप, एक तो प्रोफाइल इसकी क्या है उसके बारे में चर्चा होगी थोड़ी, है ना, और कैसे कैसे इसकी आप तैयारी कर सकते हो और कब तक आने की हाई चांसेस है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि सबका एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है इसमें काम करने का, है ना, ईएसआईसी में। और ईएसआईसी में जो एसएसओ की पोस्ट है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, उसका नोटिफिकेशन अगर हम बात करें तो 2022 में आया था, है ना। 2023 में ईएसआईसी का आया है, एसएसओ का नहीं आया है। ठीक है, 2022 से पहले 2018 में आया था, और अब यानी कि 2023 और 2024 में इसके हाई चांसेस हैं आने के। तो कैसे कैसे हाई चांसेस बनेंगे वो मैं बताऊंगा, और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, बाकी डिटेल्स भी इस वीडियो में आप देखना चाहोगे। ठीक है, चलते हैं। पहली तो बात बता दूं मैं आपको कि अब बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर ये एग्जाम हम दें या नहीं दें, कब होगा नहीं होगा, इसकी चांसेस कितने हैं आने के, है ना, उस पर बात होती है। तो मैं बता दूं कि पहली तो बात 2023 और 2024 में होने के हाई चांसेस हैं। इसका नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर या जनवरी में आउट हो सकता है ना। क्यों हाई चांसेस बन रहे हैं? पहली बात तो इलेक्शन है 2024 में, आपको पता ही है, जनरल इलेक्शन है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ईएसआईसी, स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी नहीं होगी, या हम जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या वही प्रिपरेशन में इसमें काम आ जाएगी, उस पर भी बात होगी। ठीक है, सो आई वांट टू टेल यू गाइस कि ईएसआईसी के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएसआईसी एसएसओ हर बार नहीं आता कि हर साल रिपीट हो रहा है। जैसे बैंक के एग्जामिनेशन होते हैं, पीओ एग्जामिनेशन या क्लर्क एग्जामिनेशन, ये हमेशा नहीं आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 2022 में और उससे पहले 2018 में आया था ये, है ना। और सबसे अच्छी बात ये कि इसकी जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी है। बहुत सारी फीमेल जो हैं कैंडिडेट वो इसको पसंद करती हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल को, है ना। मेल कैंडिडेट भी इसको पसंद करते हैं, बिकॉज ये काफी ये मान सकते हो ल्यूक्रेटिव जॉब है ना। अब सबसे बड़ी बात तो है कि क्या चीजें हैं कि क्या से कहां से पता चला कि नोटिफिकेशन हो सकता है नहीं हो सकता। तो जोनल ऑफिस जो है ईएसआईसी का, और जो टीसीएस कंडक्ट करती है पेपर को, है ना, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। उसकी वजह से चीजें थोड़ी बहुत लीक हो सकती हैं इधर उधर, तो वही सोर्स है नोटिफिकेशन आने का। तो जो चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं गाइज दिसंबर और जैन के बीच में, कभी ना कभी, या तो दिसंबर में आए या जनवरी में आए, आपका एसएसओ का नोटिफिकेशन दिख सकता है आपको। हाई चांसेस है, क्योंकि ये तो मैंने बताई दी आपको कि इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसीज रिलीज करेगी यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। सो इसके हाई चांसेस बन सकते हैं आपके नेशन। अगर हम बात करें कि जो मैंने अभी बताया था आपको कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, जैसे नोटिफिकेशन की डेट जो है दिसंबर या जनवरी में हाई चांसेस है बनने के। ठीक है, प्रीलिम्स जो होगा इसका मार्च 2024 में, और मेंस जो होता है वो मई में हो जाएगा आपका, है ना। तो मार्च अप्रैल मई लगभग आपको एक एक पूरा मंथ मिलता है बीच में, है ना। किसी भी बैंक एग्जाम को भी आप दोगे तो उसके बीच में भी आपको एक मंथ मिलता है पूरा। फाइनल रिजल्ट और जो ज्वाइनिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर में इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आ जाता है तो, और आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ लाइंड अप है ना। तो ये आया नहीं है, 2023 में आया है, लेकिन 2023 में सिर्फ बाकी पोस्ट के लिए आया है, क्योंकि सिर्फ ये एसएसओ के लिए नहीं आया, और हम डिमांड कर रहे हैं एसएसओ की। ठीक है, नेक्स्ट इज द, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो अब देख लेते हैं कि जो बैंक एस्पिरेंट्स हैं वो कितना इससे रिलेट करेंगे, और वो क्या उसी प्रिपरेशन में इसको तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए अलग प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की यानी कि फेज 1 की, तो पहले मैं आई वांट टू टेल यू गाइस कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है ना, यानी कि 3 फेज में ही कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम प्री की बात करें, इसमें प्री ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है जैसे बैंक एग्जामिनेशन में होता है ना। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स है। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें 35 क्वेश्चन, 35 ही मार्क्स के, 20 मिनट्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, या क्वांट जिसको बोलते हैं, तो उसके 35 क्वेश्चन ही 35 मिनट है, और 20 मिनट आपको दी हुई है। सेपरेट टाइमिंग है,
यानी कि जैसे ही इंग्लिश ओपन होगा उसके जस्ट बाद में 20 मिनट के बाद में आपका रीजनिंग सेक्शन ओपन हो जाएगा। चाहे आपने कितना ही अटेम्प्ट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप दोबारा सोच भी नहीं कर पाओगे। सो ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वालिफाइंग है, जैसे आपका क्वालिफाई आपको करना होगा, जैसे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है बैंक के, वैसे ही ये है ना। इसमें अगर बात करें क्वालिफाई मार्क्स, और मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, सिर्फ मेंस में जाने के लिए आपको कट ऑफ जो क्लियर करनी होगी, जो ईएसआईसी की तरफ से बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दी इसका मेंस एग्जामिनेशन, जो आपका मेरिट सेक्शन में ऐड होगा। दिस इज द मेरिट सेक्शन, तो यहीं आपको परफॉर्म करना होगा और इसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाली है बेसिकली, अगर हम बात करें तो रीजनिंग सेक्शन के या रीजनिंग इंटेलिजेंस के इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 60 नंबर के होंगे और 35 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन मार्क्स ज्यादा है, तो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस। अब आप खुद बताओ, जब ये पेपर इंश्योरेंस सेक्टर का है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पेपर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट के अंदर ये पूरी ईएसआईसी आती है, तो इसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस के अलग से क्वेश्चन नहीं होंगे, इसी में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में ही 40 क्वेश्चन में आपको इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। तो आपको अलग से प्रिपेयर करके जाना होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, 40 ही नंबर के होंगे, 20 मिनट आपको मिलेंगी। देन इंग्लिश लैंग्वेज का ओपन होगा, 30 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के हैं, 30 ही मिनट्स आपको मिलेंगी, जो कि इनफ है, जो कि प्री में भी यही होता है। बात करें मैथ्स की यानी कि क्वांट की, 40 क्वेश्चन है और 60 नंबर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे 35 मिनट आपको मिल रही है। तो ये वाला सेक्शन और ये वाले सेक्शन में आपको टाइम लगने वाला है बेसिकली। सो जीएस यानी कि करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है और आपका इंग्लिश है, उसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 20 मिनट और 30 मिनट इसके लिए इनफ है मेरे हिसाब से। यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को बिल्कुल मिलेंगे आपको। सो अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस के लिए 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स आपके डेडिकेटेड है, 2 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, यानी कि 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम बस 2 ही सेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला सेक्शन 2 आप जल्दी खत्म कर सकते हो। दैट्स मीन कि आप बार बार, जैसे 20 मिनट है और 40 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, है ना, करंट अफेयर्स में, तो आप इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है कि जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है आप स्किप करके आगे बढ़ोगे, सिंपल है। उस पर टाइम इन्वेस्ट करने का बार बार कोई फायदा नहीं होगा हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जो मैं फेज 3 की बात बता रहा था आपको, है ना, उसे देख लेते हैं। फेज 3 जो है इसमें वो कंप्यूटर स्किल एंड टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है CST वो 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स ड्यूरेशन होगी। इसमें 3 सेक्शंस आपके पूछे जा रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है 2 पावर पॉइंट स्लाइड की, है ना, 2 PPT आपको बनानी होगी यहाँ पे 10 मार्क्स की। टाइपिंग मैटर ऑन द MS वर्ड विद द फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स, और प्रिपरेशन ऑफ द टेबल ऑफ MS एक्सेल यूजिंग द फॉर्मूला 20 मार्क्स ही। टोटल आपके 50 मार्क्स यहाँ होंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, लेटर ऐसे आपको लिखना होगा, 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ होंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स होगा, 30 मिनट आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। ये भी आपका जो थर्ड सेक्शन है ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो जो आपका मेरिट सेक्शन है वो सिर्फ आपका क्या है, सेकंड पेपर, यानी कि आपका मेंस, और मेंस के बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाली है। लेकिन आपको उसको क्वालिफाई जरूर करना होगा, ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं होंगे और आप मेंस क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाओगे। तो आप मान लो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हो और इसमें क्वालिफाई नहीं होते तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेंस में नंबर लाने का, ठीक है। तो कीप इन माइंड, ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें, कि आपको ये इस पर भी स्पेशल फोकस आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं गाइज कि जो लोग बैंकिंग एस्पिरेंट्स है ना, क्या वो सेम प्रिपरेशन में कर सकते हैं, उनको अलग से करना होगा। अभी मैंने एग्जाम पैटर्न आपको दिखाया, क्या आपको लगता है कि अलग से मेरे को प्रिपरेशन करने की जरूरत है या सेम ही चीजों में आपको काम चल जाएगा? सिंपल है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ना। कुछ फाइनेंशियल टर्म्स, कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको साथ में पढ़नी पड़ेगी, है ना, उसी से कनेक्टेड आपको चीजें मिल जाएंगी वहां। फ्रेशर बैंक पीओ प्रिपरेशन में जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी में काम चल जाएगा। मेंस विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रीलिम्स इटसेल्फ, ये मैंने लिख दिया क्योंकि बीच में जो टाइम मिलता है वो बहुत कम होता है, जब रिजल्ट आता है और जब आपका मेंस होने वाला होता है उनके बीच में जो टाइम मिलता है वो लगभग 20 के दिन के आसपास रहता है, और 20 दिन बहुत कम होते हैं मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको पहले से ही जीएस वाला सेक्शन जो है, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, उसको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बाइफरकेट नहीं करना, है ना, कि ये क्वेश्चन मेंस का, ये क्वेश्चन प्री का है तो मैं बाइफरकेट करूंगा, मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन अभी देख रहा हूं, मेंस के बाद में देखूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट
सम बेसिक प्रिपरेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फेज 3 जो मैंने बताई दी आपको, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द वर्क प्रोफाइल। क्या है इसकी? एक तो इसमें जो वर्क प्रोफाइल होगी जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे ईएसआईसी की, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट जॉब मानी जाती है अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो। ब्रांच ऑफिस जो है ईएसआईसी का, उसमें आप पोस्टेड हो सकते हो। इंस्पेक्टर की एक पोस्ट मिल जाती है आपको इंस्पेक्शन करने के लिए। किसी भी कंपनी में आप इंस्पेक्टर बन के आप इसमें जाओगे ईएसआईसी की तरफ से, और उस पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो चीजों को। ईएसआईसी हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग मिल जाती है। बेसिकली फीमेल्स के लिए जो कैंडिडेट होते हैं वो 1 और 3 ब्रांच ऑफिसर और ईएसआईसी हेडक्वार्टर में ही आपको पोस्टिंग मिलती है। आपको फील्ड वर्क जो ये वाला पोस्ट इंस्पेक्शन का है ये आपको नहीं अलॉट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑफिस टाइमिंग बहुत सही है क्योंकि 10 से लेके 5 दिन तक है, कोई भी ओवर टाइम नहीं है, और 5 डे वर्किंग है, यानी कि सैटरडे और संडे जो आपका वीकेंड्स है उसमें आप फ्री रहोगे, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह कि ज्यादातर पब्लिक डीलिंग जो बैंक्स में होती है, पीओ आप देखते हो सब चीजें काम करता है पीओ। ऐसा नहीं है, बैंक ऑफिसर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं वो पासबुक प्रिंट भी कर रहे होते हैं, क्लर्क के काम जो होता है वो भी कर रहे होते हैं, ऑफिसर का काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं वो, है ना। तो वो हर चीज में देख रहे होते हैं, बट इसमें आपको पब्लिक डीलिंग नहीं मिलेगी, तो दैट इज गुड फॉर यू। सैलरी बहुत अच्छी है। अगर 7th पे कमीशन की अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, 44,900 इसकी बेसिक पे रहने वाली है, और 1,42,400 तक जानी है एज द 7th पे कमीशन के अराउंड। इन एडिशन टू पे देयर विल बी द एलिजिबल भी रहोगे आप डीए के लिए, डीआर अलाउंस के लिए, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंसेस भी रहेंगे इसमें आपके, ठीक है। तो 44,900 इसमें बेसिक पे होने वाली है, उस पे आपके ये सब चीजें डीए एचआरए ये सब चीजें ऐड रहेंगी। इसमें आप सोच रहे होंगे सर वो तो ठीक है, ये तो आप बता ही रहे हो, बट वो बता दो कि प्रमोशन क्या क्या होगा इसमें, है ना, चीजें कैसे बढ़ने वाली है आगे। तो जब आप एसएसओ ज्वाइन करोगे, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, देन प्रमोट होके 4 से 5 साल में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनोगे, देन स्विच टू द डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर और इंश्योरेंस कमिश्नर। ये आपका पूरा हायरार्की बनती है इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप ईएसआईसी में जाना चाहते हो तो। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान ऑफ एक्शन, है ना, क्या होना चाहिए आपका प्लान ऑफ एक्शन। अगर हम बात करें तो बैंकिंग एक्सपीरियंस 10 से 20 मार्क्स मैंने यहां पे लिखा है मिनिमम, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो। अगर बात करें, क्योंकि प्रीलिम्स जब पास आ जाता है तो आपको फ्रिक्वेंटली मार्क्स देने होते हैं, बिकॉज आपको स्पीड गेन करनी होती है प्रीलिम्स में, है ना। प्रीलिम्स का उतना लेवल नहीं जाता हाई, बट आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक्यूरेसी के साथ, तो वहां स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। मेंस में क्योंकि एक्यूरेसी बहुत फोकस रखनी पड़ती है आपको, है ना, तो मेंस के भी इसमें मौका आपको देनी पड़ेगी। फ्रेशर डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, स्टार्ट नाउ, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश विल बी यूजफुल एवरीवेयर। ये तो बेसिक बात है, आपको पता ही है, हर एक एग्जामिनेशन में आता है। जो ये 3 चीजें, क्यूआरई वाला सेक्शन तो आपको ऑलरेडी आपको मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप किसी एग्जाम में अपीयर हो पाओगे ढंग से। 2024 की अगर हम बात करें तो ये 3 नोटिफिकेशन तो आपको 100% दिखेंगे, आईबीपीएस के दोनों, पीओ क्लर्क, आरआरबी के, एसबीआई के, है ना। तो करीबन 6 एग्जामिनेशन तो आपके लाइंड अप है ही है। बाकी ईएसआई से आ जाता है तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रो और कॉन्स की, तो कुछ कुछ कहते हैं सर ईएसआईसी की कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, या जो बताना नहीं चाहते लोग, है ना, तो उस पर भी बता दो। देखो प्रो तो यही है कि भाई डेस्क जॉब है ना, आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी, आराम से बैठ के आप काम कर सकते हो। कोई भी मार्केटिंग और सेलिंग का आपके पास प्रेशर नहीं होगा आपके पास कि हाँ ये पूरा आया है टारगेट, ये अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होंगे, तो अगर आप अपने जोन में या अपने स्टेट में पोस्टेड हो जाते हो तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। फिर बार बार ऐसा ट्रांसफर नहीं होंगे जैसे बैंक ऑफिसर होते हैं, तो पीओ क्या है, बार बार हर 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद ट्रांसफर होते रहते हैं। वर्कलोड बहुत कम है। पोस्टिंग आपकी अर्बन एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज में ही होंगी, रूरल में नहीं होंगी, क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं या रीजनल ऑफिस हैं वो सेमी अर्बन में ही है। कॉन्स की बात करें तो मोनोटोनियस हो सकती है काफियों के लिए, है ना, थोड़े से स्लो प्रमोशन है बैंक्स ऑफिसर की, क्योंकि बैंक जो एग्जामिनेशन क्लियर करके जाते हैं, बैंक ऑफिसर बनते हैं, पीओ बनते हैं, उनका जो प्रमोशन है वो बहुत तेजी से होता है। इंश्योरेंस गेटिंग प्राइवेटाइज, ये भी एक बात मान सकते हो आप, बट मेरा ये मानना है कि आप ये देख रहे हो कि हाँ ये प्राइवेटाइज हो रही है नहीं हो रही, उससे ज्यादा फोकस है कि जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि नोटिफिकेशन दिसंबर जनवरी में आ सकता है,
तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा तब आपके पास। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिन कम बच जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं आप उनसे काफी पीछे चले जाओगे। इफ यू वांट टू सेलेक्ट इन द इंश्योरेंस सेक्टर या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करना है, तो डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। एटलीस्ट क्यूआरए वाला सेक्शन जो है हमारा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला, उसको आप इतना मजबूत कर लो कि हाँ जब नोटिफिकेशन आए तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो। तो यही इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।